अस्सलाम वालेकुम। लो जी, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं पंजाब असम्बली में। आपको पहले बताया था कि पहले एक लड़ाई हुई है, अब दूसरी हो गई है। पहली लड़ाई में जो डिप्टी स्पीकर था उसको थप्पड़ पड़े, घुसून पड़े, बाल खींचे गए, घसीटा गया, ज़मीन पे गिराया गया और लोटे उसको मारे गए। और सब ने देखा है, वो लाइव प्रोग्राम चल रहे थे, सब ने देखा है। तो उसके बाद उन्होंने रेंजर्स को बुलाया और पुलिस को बुलाया और सबको बुलाया। और परवेज़ इलाही ने पहले ही इल्ज़ाम लगा दिया था पहले पहले लड़ाई के दौर में कि जनाब ये सारा हमज़ा करवा रहे हैं और ये राना मशहूद करवा रहे हैं और ये वो। हालांकि हुल्लड़बाजी मुस्लिम लीग काफ ने और पीटीआई ने की है और उन्होंने जो है वो लोटे भी वही लेके आए हैं। ज़ाहिर है उन्होंने ही लाने थे, उनके ही बंदे लोटे बने हैं तो वो लोटे उन्होंने ही लाने थे ना। आपने लोटों की बारिश देखी होगी वहाँ पे कि किस तरीके से लोटों की बारिश हो रही है। तो वो ख़त्म हो गया। 3-4 घंटे के बाद अब दोबारा इजलास बुलाया गया कि भाई उसमें इजलास बुलाते हैं रेंजर्स के ज़रिए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि आज आपने जो है वो इलेक्शन करवाने हैं। तो इसी दौरान जनाब वो स्पीकर परवेज़ इलाही साहब वो ज़ख्मी हो गए, बल्कि वो कह रहे हैं शदीद ज़ख्मी हो गए, उनका सांस उखड़ गया, उनका बाजू टूट गया और उनका जनाब वो बता रहे हैं और उनका बार बार वो वीडियो भी चला रहे हैं उनकी कि जनाब मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। और वो कहते हैं जी मेरे साथ राना मशहूद ने जुल्म किया है, हमज़ा शहबाज ने किया है, नून लीग वालों ने किया है और मैं इनको इतनी रियायतें देता रहा। और इसके साथ साथ वो जो है अदलिया के ऊपर बड़े बड़े भड़क रहे हैं। अदलिया, हालांकि अदली के पास अभी ये गए ही नहीं। कहते हैं जी अदलिया मेरी बात नहीं सुनती, यानी कि कल अदलिया ने इनके वो केस का किया था ना, आपको पता है ना। अदलिया ने इनके वो परवेज़ इलाही की पिटीशन खारिज की थी। तो कहते हैं जी मेरे पास अदलिया भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ और ये जुल्म हो रहा है और इमरान खान ठीक कह रहा है, ये 12-12 बजे तक अदालतें लगाते हैं। सारा ज़ोर वो अदलिया के ऊपर दे रहा है। हालांकि अदलिया के से क्या ताल्लुक़ है। अदलिया ने तो कहा है कि इलेक्शन करवाएं बस, और ये ख़ुद ही इन्होंने 16 अप्रैल की डेट भी इन्होंने ख़ुद रखी। बाद में इन्होंने कहा जी कि स्पीकर को हम नहीं मानते। तो ये बात गलत है ना। तो फिर अदालत को मुदाखलत करना पड़ी कि इलेक्शन तो किसी ने करवाने हैं, तो उन्होंने उसको स्पीकर जो था दोस्त मोहम्मद मज़ारी उसकी ड्यूटी लगाई कि जनाब तुम इलेक्शन करवाओ। और उसने कहा जी कि मैं आइन और कानून के मुताबिक करूँगा। रेंजर्स की तैनाती, पुलिस की तैनाती भी ख़ुद हाई कोर्ट ने की है। तो अब जनाब परवेज़ इलाही सारा वो कह रहा है जी मैं ज़ख्मी हुआ हूँ और ये सारा अदालतों का कसूर है, यहाँ मेरी कोई नहीं सुनता, मैं अल्लाह की अदालत में जा रहा हूँ और यहाँ पे अदालतें भी दूसरों के लिए 12-12 1-1 बजे रात को खुलती हैं। और ये वही ताना जो इमरान खान अपनी तकरीरों में कह रहे हैं। और ये सर मुल्क में फ़साद फैलाने का पक्का मंसूबा बन गया है। और इससे अल्लाह से इन शैतानों से पनाह मांगी जाए। रमज़ान के महीने में ये हुल्लड़बाजी हो रही है। वाज़े तौर पे शिकस्त उनको नज़र आ गई है कि उनके पास नून लीग के पास 200 से ज़्यादा अरकान हैं, 186 अरकान चाहिए, 200 से ज़्यादा उनके पास आ गए हैं। भाई तुम वाज़े शिकस्त मान लो, तुम क्यों ऐसे हुल्लड़बाजी कर रहे हो? लोटे कौन लेके आया है बताएं पहले। जो पहली लड़ाई हुई है किसने की है जी? तहकीक कर लें, यहाँ पे किसी को किसी से भी इन्वेस्टिगेशन करवा लें। सब लोटे वो ये औरतें लेके आई हैं पीटीआई की, और उनके ही लोटे हुए ना। उन्होंने कहा जी हम लोटों को वोट नहीं कास्ट करने देते। क्यों भाई, किस कानून के तहत तुम रोक सकते हो? जब अदालत ने कहा है कि हर बंदा वोट कास्ट करेगा, उसके बाद जब वोट कास्ट हो जाएं तुम कानूनी कार्रवाई करो कि इन्होंने जी आर्टिकल 69 की खिलाफ वर्जी की है, फ़लानी की है, जो भी है तुम्हारा। तो इन्होंने जनाब मुल्क को दाव पे लगा दिया है। अल्लाह रहम करे, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। पहले उम्मीद थी कि ये 3-4 घंटे का वक्फ़ा हुआ है तो पंजाब के इलेक्शन हो जाएंगे, और जो ही दोबारा मीटिंग शुरू होने का ऐलान किया गया तो और हल्लड़बाजी शुरू हो गई। अब पुलिस वालों को भी मारा जा रहा है और नून लीग वाले ये एतराज़ लगा रहे हैं कि जी गुजरात से उन्होंने गुंडे मंगवाए हैं और गुजराती गुंडे जो है वो पुलिस को भी मार रहे हैं। और असम्बली के जो मुलाजमीन हैं
وہ بھی ارکان اسمبلی کو مار رہے ہیں. یعنی حد تو یہ ہے کہ ارکان اسمبلی کو ملازمین بھی مار رہے ہیں، کیونکہ وہ ملازمین بھی سارے کے سارے کہہ رہے ہیں جی گجرات سے بھرتی کیے گئے ہیں جو پرویز الہی نے بھرتی کیے تھے. تو یہ حالات ہے. تو یہ بہت پریشانی والی بات ہے. آج نہیں لگتا کہ یہ الیکشن ہو پائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ اب پرویز الہی اپنے آپ کو بہت زخمی حالت میں وہ انٹرویو دے رہے ہیں، تو وہ سارا الزام عدالتوں پہ لگا رہے ہیں. بھئی عدالتوں کا آج کا تو عدالتوں کا کوئی قصور نہیں ہے، آج تو آپ لوگوں نے کرنا تھا، سارا کچھ کرنا تھا، ٹھیک ہے. الیکشن ہو لینے دیں. اگر وہ جیتتے ہیں یا آپ جیتتے ہیں تو الیکشن تو ہو لینے دیں نا. آپ کون ہوتے ہیں ان کے ووٹ کو روکنے کے لیے کہ ہم نے جی لوٹوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیتا؟ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، کسی طریقے سے بھی نہیں لے سکتے. جب ہم وکیل عدالت میں بحث کرتے ہیں، ہم کیس ہار جاتے ہیں تو ہمیں وہ ماننا پڑتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے جی کہ میں تو سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، میں کیسے ہار سکتا ہوں ایک چھوٹے بچے سے، چھوٹے جونیئر وکیل سے. یہ نہیں ہم کہتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آگے اپیل کریں گے، آگے کریں گے. بھئی ان کو ووٹ ڈالنے دو. اگر وہ لوٹے ہیں یا جو بھی آپ کا الزام لگا رہے ہو تو وہ اگر ووٹ ڈال لیں گے، آپ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرو. قانون آئین میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، الیکشن رولز میں لکھی ہوئی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. لیکن یہ تو واضح ہو گیا ہے نا، سارے غیر جانبدار لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں بھی یہ ہار چکے ہیں. تو چونکہ اوپر سے ایک وتیرہ ڈالا ہے ڈپٹی اسپیکر ناصوری نے، اور اس نے گنتی نہیں کروائی تھی، ووٹنگ نہیں کروائی تھی، اور عمران خان کہتا ہے جی کہ میں نے کوئی ہار نہیں ماننی. یا اللہ پاکستان پہ رحم کر. بس یہ ہم کہہ سکتے ہیں، یا اللہ پاکستان پہ رحم کر. حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. اب پی ٹی آئی والے اور کاف لیگ والے یہ چاہتے ہیں کہ ماشاء اللہ لگ جائے، کیونکہ اب یقینی وزیر اعظم اوپر شہباز شریف صاحب بن گئے ہیں. یہاں پہ بھی وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ حمزہ شہباز بن رہے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے، ماشاء اللہ لگ جائے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بار بار یہ میں کہہ رہا ہوں، ان کی یہی نیت ہے، اس لیے یہ فساد کر رہے ہیں. لیکن اب جو ہے نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کیمرے لگے ہوئے ہیں. کس نے آغاز کیا ہے؟ اس وقت تو پرویز الہی ایسے انگوٹھے کر رہا تھا، ایسے شاباش. جب وہ لوٹے پھینک رہے تھے نا تو پرویز الہی کی وہ ویڈیو سامنے آئی ہے جو وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن، یہ وہ کہہ رہا ہے لوگوں کو. تو جب اس طریقے سے آپ وہ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو بھی اس کی سزا ملتی ہے سزا. اب اس کو اپنوں نے مارا ہے یا پرایوں نے مارا ہے، وہ زخمی حالت میں نظر آ رہا ہے. کوئی کہہ رہے ہیں جی کہ زخمی کتنا ہے یا کتنا نہیں ہے. تقریر ٹی وی پہ تو بار بار سب کو انٹرویو دے رہا ہے. باقی آگے اللہ ہی جانے کون بشر ہے.